वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है ये हमें पहले जानना पड़ेगा कि कैनिज़ारो क्या होता है। मैंने एल्डोल भी पढ़ाया था, अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से वो एल्डोल का वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। कैनिज़ारो रिएक्शन पहला तो जानना पड़ेगा कि रिएक्टेंट कौन सा होगा जो कैनिज़ारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये एक नेमिंग रिएक्शन होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। रिएक्टेंट यहाँ पे जो होगा ये ऑलवेज होगा क्या, एल्डिहाइड। तो रिएक्शन ऑलवेज किसके साथ होगा, एल्डिहाइड्स के साथ होगा। यहाँ पर कोई कीटोन पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये सिर्फ ओनली एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट पे यहाँ पर कैनिज़ारो होता है। और एल्डिहाइड में जैसा तैसा एल्डिहाइड नहीं, ऐसा कुछ एल्डिहाइड जहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन। तो पहला चीज़, कैनिज़ारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है। कैनिज़ारो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है यहाँ पर वो है सिर्फ एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो एल्डिहाइड क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा कैनिज़ारो रिएक्शन में। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कौन सा रिएजेंट देने पर ये एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट होगा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को आप 50% NaOH भी बोल सकते हो। 50% NaOH भी आप बोल सकते हो। तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या 50% NaOH, ऐसे 50 to 60% या 40% पे भी हो सकता है। तो 40 to 60 एक रेंज होता है। तो पहला चीज़, रिएक्टेंट लगेगा एल्डिहाइड सिर्फ, यहाँ पर कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कोई नहीं लगता। जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा ऐसा कुछ एल्डिहाइड, उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। और रिएजेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ये देने पर क्या होगा, कैनिज़ारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा वो एल्डिहाइड। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इसका पहला जो एग्जाम्पल है वो है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अभी अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें तो H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड में O, और यहाँ पर H। मैंने एल्डोल जब पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर जो कीटोन जो ग्रुप है इसको कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। ये जो C डबल बॉन्ड O है ग्रुप है, इसको बोला जाता है क्या, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। अब कार्बोनिल ग्रुप के अगर एडजेसेंट में कोई कार्बन है, एडजेसेंट पोजीशन में कोई कार्बन है, जैसे कि यहाँ पर नहीं है, तो उसी को बोला जाता है क्या, अल्फा पोजीशन। जैसे कि ये वाला जो जहाँ पर हाइड्रोजन है, अभी अगर ये जगह पे C है या ये जगह पे जहाँ पर हाइड्रोजन है ये जगह पे C है, तो इसको बोला जाता है अल्फा पोजीशन। तो यहाँ पर तो अल्फा पोजीशन में कोई भी ऐसा, यहाँ पर तो अल्फा पोजीशन में कोई भी ऐसा कार्बन तो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये एक एल्डिहाइड है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सपोज़ ये कैनिज़ारो कर जाएगा, तो सपोज़ आपके पास ऐसा कुछ है, CH3 C डबल बॉन्ड में हो, और ये H, ये भी तो एल्डिहाइड है पर ये कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के बगल में अल्फा कार्बन एडजेसेंट पोजीशन में है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये कैनिज़ारो नहीं करेगा, CH3 CHO कैनिज़ारो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऐसा होता है जहाँ पर आप कोई भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो और वहाँ पर कीटोन ग्रुप को कार्बोनिल कार्बन बोला जाता है, उसके एडजेसेंट में देख लो आप कार्बन है या कार्बन नहीं है। अगर कार्बन है, अल्फा कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है, तब नहीं करेगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब जाके ये कैनिज़ारो में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड एक एग्जाम्पल हो गया जो एल्डिहाइड है पर वहाँ पर नहीं होता है अल्फा हाइड्रोजन, तो इसीलिए ये कैनिज़ारो करता है। और एक एग्जाम्पल क्या होगा, C6H5CHO। इसको बोला जाता है क्या, बेंज़ल्डिहाइड। बेंज़ल्डिहाइड भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो बेंज़ल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए ये कैनिज़ारो करता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि कैसे कैनिज़ारो रिएक्शन तो हो, रिएक्टेंट देख लिया, रिएजेंट देख लिया, तो कैसे हम लोगों का रिएक्शन जो है वो होता है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो
तो सपोज आपके पास ऐसा कुछ है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्लस उसके साथ और एक फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे एल्डोल में 2 मॉलिक्यूल लगता है एल्डिहाइड, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल लगेगा। तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, दोनों ही एल्डिहाइड है तो Kn0 करेगा, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो Kn0 डेफिनेटली करेगा। तो यहाँ पर रिएजेंट देने पर क्या होगा, यहाँ पर 50% NaOH हमने दे दिया। 50% या कंसेंट्रेटेड NaOH देख के ही आप समझ जाओगे कि एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और 50% NaOH है, मतलब Kn0। तो ये 3 क्राइटेरिया है, एल्डिहाइड होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और 50% NaOH होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो जो ट्रिक मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही सॉल्व करोगे तो कोई भी Kn0 रिएक्शन में जो भी दिया होगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अच्छे से देखना, एक जो यहाँ पर HCHO है इसको आप क्या करोगे, इसको आप ऑक्सीडेशन कर दो, और एक जो HCHO मॉलिक्यूल है इसका क्या करोगे आप, रिडक्शन कर दो। तो Kn0 मॉलिक्यूल बेसिकली अ सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। तो जहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, यहाँ पर जो CHO ग्रुप है, यहाँ पर जहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, जहाँ पर ये CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज करने पर क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज करने पर एसिड हो जाता है। मतलब क्या, ये आप जानते हो कि ये एसिड हो जाता है। CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप को अगर कोई भी चीज़ से ऑक्सीडाइज किया जाए तो ये एसिड फॉर्म करता है, तो HCOOH हो गया। रिडक्शन अगर करोगे कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप को तो ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक साथ समझ लेना कि ये CH2, मैं डिटेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वीडियो बाद में आएगा। तो अभी के लिए ऐसा सिर्फ याद रख लो कि CHO को आप अगर रिड्यूस करोगे तो CH2OH हो जाएगा, और CHO को अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो COOH हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया क्या, HCH2OH। तो इसको एक साथ आप क्या लिख सकते हो, CH3OH, एक साथ आप लिख सकते हो CH3OH, आपको ये मिल गया रिडक्शन करके। अब जिस पार्ट को आपने ऑक्सीडाइज किया था यहाँ पर ये आ गया क्या, एसिड, पर यहाँ पर तो रिएजेंट में बेस प्रेजेंट है, ये एसिड और ये बेस एक साथ तो रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर ये जो एसिड है ये जाएगा और ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा। हम लोग बहुत ही छोटे के समय से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड और बेस अगर रिएक्ट कर जाए, HCOOH और NaOH अगर रिएक्ट कर जाए तो यहाँ पर HCOOH में से H और NaOH में से OH निकल दो, पानी निकाल दो, तो HCOONA बन जाएगा, HCOONA बन जाएगा। तो ये आपका 2 प्रोडक्ट मिल गया, एक हो गया आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOONA, सोडियम सॉल्ट बन गया, प्लस एक आपको मिल गया क्या, अल्कोहल। जो अल्कोहल मिला है वो रिडक्शन करके आया है, और जो ऑक्सीडेशन करके आया है वो है HCOONA। तो यही बेसिकली Kn0 रिएक्शन होता है, जहाँ पर 2 फॉर्मेल्डिहाइड या 2 ऐसा एल्डिहाइड जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, एक पार्ट का जो है ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा पार्ट का रिडक्शन होता है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन करके पहला स्टेप एसिड आएगा, रिडक्शन करके अल्कोहल आता है, ऑलवेज CHO CH2OH में, और CHO को ऑक्सीडाइज करो तो COOH। अब ये एसिड जो है ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि एसिड तो ऐसा नहीं बैठा रह सकता कि वो बेस के साथ नहीं रिएक्ट करे, मीडियम में बेस है तो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा, सोडियम सॉल्ट बना देगा। अगर आप यहाँ पर KOH लोगे तो यहाँ पर पोटाशियम सॉल्ट आ जाएगा, तो वहाँ पर HCOOK हो जाएगा। वो अगर आप KOH लोगे तब जाके होगा और एक अल्कोहल बना देगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 फॉर्मेल्डिहाइड ने, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर अगर HCHO प्लस HCHO, यहाँ पर 2 फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिया था और इससे Kn0 करके क्या बना, इससे Kn0, यहाँ पर कोई भी जुड़ा, यहाँ पर एडिशन जो है वो नहीं होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी चीज़ जुड़ नहीं रहा है, यहाँ पर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक पार्ट का रिडक्शन हो रहा है। तो 50% NaOH दोगे तो यहाँ पर इजीली आप बोल सकते हो कि एक पार्ट में आ गया आपका CH3OH और दूसरा पार्ट में आ गया क्या, HCOONA। तो ये आपका ऐसा आ गया। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आया है ये हम लोग बोल सकते कि रिडक्शन में आया है, और ये वाला जो पार्ट आया है ये हम लोग बोल सकते कि ऑक्सीडेशन में आया है। तो यही बेसिकली Kn0 रिएक्शन होता है।
अगर हम लोग बेंजाइल्डिहाइड से भी कर ले यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन, तो देखो C6H5, अभी हमने बोला कि बेंजाइल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के रेस्पेक्ट पे बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पर एक बेंजाइल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमने लिया और यहाँ पर दूसरा जो बेंजाइल्डिहाइड मॉलिक्यूल है C6H5CHO। C6H5 मतलब वहाँ पर एक बेंजीन रिंग होगा, ये आप समझ लेना। तो C6H5CHO हमने ये दोनों मॉलिक्यूल ले लिया। अब क्या करोगे, यहाँ पर आपने दे दिया रिएजेंट के रूप में 50% NaOH। तो 50% NaOH आपने यहाँ पर दे दिया। तो मैंने ट्रिक क्या बोला, एक बेंजाइल्डिहाइड लो, उसको क्या करो, ऑक्सीडेशन करो। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, CHO ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C6H5COOH, स्टेप नंबर 1 ये हो गया। स्टेप नंबर 2, एक पार्ट को लो और उसको रिडक्शन कर दो, CHO ग्रुप क्या में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH में। तो C6H5 ये बेंजीन रिंग जो है ये चला है यहाँ पर, और ये CHO बन गया CH2OH, यही मैंने सिखाया था। तो यहाँ पर पहला CHO ग्रुप एक पार्ट में ऑक्सीडेशन हुआ COOH और दूसरा पार्ट में रिडक्शन होकर CH2OH। अब मैंने क्या बोला, अल्कोहल एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि अल्कोहल ऐसे बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये बेस के साथ अब रिएक्ट करेगा क्या, एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर और सॉल्ट। यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है, H और OH पानी करके निकाल दो, और यहाँ पर C6H5COO था, वहाँ पर Na जाके घुस गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन गया, प्लस यहाँ पर ये जो अल्कोहल है C6H5 बेंजीन रिंग और उसके ऊपर CH2OH। तो बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH मतलब CH2 बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हो, इसको बोला जाता है क्या, बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप मतलब क्या, बेंजीन रिंग और उसके ऊपर CH2 और उसके साथ OH है, तो इसीलिए बेंजाइल अल्कोहल। तो इसका नाम हो गया क्या, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये बेंजाइल अल्कोहल और हमें सोडियम बेंजोएट ऐसे मिल गया। तो ऐसे करके आप अगर कोई भी चीज़ में देखो तो कैनिज़ारो रिएक्शन में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर वो एल्डिहाइड है या नहीं, दूसरा नंबर वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, अगर एल्डिहाइड होना चाहिए, एल्डिहाइड के अलावा और कोई भी कंपाउंड रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरा चीज़ अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी जाके कैनिज़ारो करेगा। और तीसरा चीज़ यहाँ पर कंसनट्रेटेड बेस दिया होना चाहिए, यहाँ पर जैसे कि 50% NaOH या KOH ऐसा कुछ दिया होना चाहिए, तब जाके कैनिज़ारो करेगा। तो एक पार्ट का ऑक्सीडेशन करो, यहाँ पर कोई भी एडिशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब ये एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन है। एक पार्ट का ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरा पार्ट का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जिसका हुआ एसिड बना, फिर बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया, और रिडक्शन जिसका हुआ वो एल्डिहाइड बना दिया, CHO CH2OH में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो यही होता है कैनिज़ारो रिएक्शन। दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें कैनिज़ारो का हम लोग टाइप देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। थैंक यू।